आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा वाथन। दोपहर 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम की रेस के साथ, जो अब हंगामेदार होती जा रही है। दरअसल आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक लखनऊ में अपना नेता चुनेंगे। सूत्रों की माने तो रेस में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा सब पर भारी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक अपने अपने नेता को सीएम बनाने के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। आज सुबह बीजेपी यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। वो अमित शाह के करीबी नेता सुनील बंसल के साथ अमित शाह से मिले, तो वहीं हाईकमान के बुलावे पर योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से यूपी के सीएम के नाम को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन 3 नाम सबसे आगे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ का भी नाम अब सामने आ रहा है। हालांकि मनोज सिन्हा इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं कि उन्हें यूपी का सीएम बनाया जा रहा है। जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित फैसला करेगा। न मेरा कोई दावा है, न मैं इस रेस में हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष की माता जी का निधन हुआ था। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मैं वाराणसी आया, सुबह संकट मोचन भगवान का दर्शन करके और अध्यक्ष जी के यहाँ हूँ। ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग क्यों ये खबर चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक के बाद संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, उचित फैसला करेगा। और अनावश्यक रूप से इस तरह से मैं समझता हूँ कि कोई प्रचार किया जाए। यहाँ पर आपको गार्ड ऑफ ऑनर भी देने की कोशिश की गई, आपने मना कर दिया, आपने स्वीकार नहीं किया उसको, तो क्या ये माना जाए? नहीं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है जब तक कि बैठक नहीं हो जाती है और संसदीय बोर्ड कोई फैसला नहीं करता है। सर, आपको क्या लगता है, आप क्या ये माना जाए कि 6 बजे के बाद आपके नाम का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो जो सीएम होगा वो बताएगा। सीएम की रेस में एक और खिलाड़ी केशव प्रसाद मौर्य आज सुबह दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य से खास बात की हमारे संवाददाता अनिंद्यो ने। अभी जो विषय आप लोगों के सबके ध्यान में आ रहा है, सब नहीं है। 5 बजे विधायक दल की बैठक है। उस बैठक में सीएम का नाम भी तय हो जाएगा। कल शपथ ग्रहण है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आ रहे हैं, हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और एक बहुत ही भव्य उत्तम ढंग से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश पे बहुत बड़ी विजय मिली है, कार्यकर्ताओं ने बहुत पसीना बहाया है और जनता को बहुत अपेक्षा है। सर, कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, ये बात तो सही है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में भी बंटवारा हो गया। एक तरफ से आपका कार्यकर्ता जो आपकी सीएम होने की मांग कर रहे थे और एक तरफ योगी आदित्यनाथ की। भारतीय जनता पार्टी में कोई बंटवारा नहीं, सारे लोग एक हैं जो इस प्रकार का कर रहे हैं। उनसे मैं अपील करूंगा, इस प्रकार की कोई कोशिश किसी भी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन, कहीं कोई मांग, कहीं कोई हवन इत्यादि का कार्यक्रम ना करें। और वह सारे के सारे लोगों से मेरी यही अपील है कि पार्टी के फैसले की प्रतीक्षा योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली पहुंच गए, बोला जा रहा है उनको बुलाया गया है, ये इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, बुलाया गया है, पार्टी के नेता हैं हमारे। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, 1 मिनट। केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर अब बात चल रहा है कि एक सीएम होगा तो एक डिप्टी सीएम भी होगा, अब अगर ऐसे कुछ स्कीम ऑफ थिंग्स होगा, इसमें आप खुश है? 1 बजा हुआ है, ठीक 5 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। 4 घंटे बाद आपको जो खोज आप कर रहे हैं 11 तारीख से, आज उसकी पूर्ति हो जाएगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर लखनऊ के बाहर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये बताइए कि अब तक सस्पेंस क्यों बरकरार है? 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, अब तक तो नाम कहीं ना कहीं तय हो जाना चाहिए था। क्या 2 नामों के बीच पेच फंस रहा है? कहां बात जाकर अटक रही है? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि जो यूपी के जातिगत समीकरण हैं उसके हिसाब से नेता उनके पास तो हैं, लेकिन उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। मनोज सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है कि उनके लिए सहमति बन चुकी है, लेकिन उनका विरोध बहुत है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने बीजेपी के अंदर नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो केशव प्रसाद मौर्य का फोटो लेकर उनके नारे, मौर्य वंश के गौरव हमारा भावी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इस तरीके का है। योगी आदित्यनाथ के लिए नारे लग रहे हैं, देश के अंदर मोदी और प्रदेश के अंदर योगी। तो मतलब साफ साफ ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो
कह सकते हैं कि जो 2-3 जिलों के नेता हैं उनकी लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ जो है वो शायद मनोज सिन्हा के लिए राजी नहीं हो पाया है। और अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अल्टीमेटली फैसला लेना होगा। 4 बजे विधायक दल की बैठक है। इस बैठक के अंदर वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव जो है वो ऑब्जर्वर हैं। उन्हीं के साथ साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी रहेंगे और मनोज सिन्हा भी रहेंगे। तो देखना यह होगा कि आखिरकार लॉटरी किसकी लगती है, क्योंकि बहुत मंथन हुआ है यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर। क्योंकि ये यूपी एक ऐसी जगह है जहां से दिल्ली की गद्दी जाएगी। आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मंथन जारी है। सर्वसम्मति नहीं बन पा रही यूपी के सीएम को नाम को लेकर। और लखनऊ जहां पर मुख्यमंत्री दफ्तर लोक भवन पर शाम 4 बजे होनी है बीजेपी विधायकों की बैठक। विधायकों को 2 बजे ही पहुंचने का निर्देश दे दिया गया था। वहां क्या हलचल है, देखिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट। लोक भवन के ईसी ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव हो जाएगा शाम के 5 बजे, जब विधायक दल की बैठक होगी। तकरीबन 5 बजे के करीब ये बैठक होगी और जिसमें तमाम बीजेपी के आला नेता मौजूद होंगे। 311 बीजेपी के जो विधायक चुन करके आए हैं वो सभी इस ऑडिटोरियम में रहेंगे। और उसके बाद वेंकैया नायडू जो कि पर्यवेक्षक हैं, जो कि ऑब्जर्वर हैं, उनके नेतृत्व में विधायक दल की बैठक होगी और उसमें आखिरी मुहर लगेगी। हालांकि केशव मौर्य इस बात को कह चुके हैं कि तकरीबन 4:30 बजे के आसपास नाम का ऐलान हो जाएगा। अब देखना यह है कि नाम का ऐलान पहले होता है, महज औपचारिकता होती है उन पर मुहर लगाना, या फिर सचमुच विधायक दल कोई अपना नेता चुनता है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी के सीएम पद पर अपने नाम की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पूजा पाठ में लग गए हैं ताकि कोई विघ्न न आने पाए। मनोज सिन्हा ने आज सुबह वाराणसी में काल भैरव, बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। पहले काल भैरव की शरण में मनोज सिन्हा, फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दी हाजिरी और आखिर में संकट मोचन मंदिर में झुकाया सिर। तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। काशी नगरी में सुबह होते ही सियासत के इस सबसे चर्चित चेहरे के हाव भाव ने एहसास दिलाया कि कोई खुशखबरी तो जरूर है। कल दिल्ली से वाराणसी में पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने डीएलडब्ल्यू में रात गुजारी। सुबह होते ही वे अपने लाव लश्कर के साथ निकल पड़े काल भैरव के दरबार में। और दिनों की तुलना में ज्यादा मंत्री जी की सुरक्षा, ज्यादा पुख्ता इंतजाम। मुस्तैद जवानों की मौजूदगी में मनोज सिन्हा काल भैरव मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर जाते ही शुरू हुई विशेष पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मनोज सिन्हा ने काल भैरव का आशीर्वाद लिया। पुजारियों की मंत्र जाप के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने 64 जोगिनी और नवग्रह पूजा भी की। कुछ देर रुककर वे अपने अगले पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के कयास के बीच मनोज सिन्हा भोले के दरबार में पहुंचे। कई मिनट तक गर्भगृह में रुके और पूरे तनमन से भगवान शिव की आराधना की। शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और फूल माला अर्पित कर शिव वंदना की। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलकर मनोज सिन्हा संकट मोचन मंदिर पहुंचे। यहां भी केंद्रीय मंत्री ने काफी देर तक संकट मोचक की आराधना की। पूजा अर्चना के बाद जब बाहर निकले तो एक बार फिर उन्होंने कयासों को खारिज किया। खुद को पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता कहकर सीएम पद की रेस से दूर बताने की कोशिश की। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक से खास बातचीत की और उस दौरान वो भावुक हो गए। उनसे बात की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। आज एक नए संकल्प के साथ नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। आपको बड़ा बहुमत मिला है। आज शपथ ग्रहण से पहले भगवान का नाम लें, किस संकल्प के साथ आप पार्टी के लिए, राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे? संकल्प स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन का है और
राज्य को विकास के शिखर की ओर ले जाना है। शपथ ग्रहण से पहले पूजा की है आपने अपने लिए और राज्य के लिए, क्या मांगा? देखिए, मुझे तो परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया और बस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। इस वक्त भावुक हैं और बहुत उम्मीदें लोगों को उनसे हैं और इसीलिए इस भावुकता के साथ वो अभी उनका ये कहना है कि उनको भगवान ने बहुत दिया, इस पद तक पहुंचाया है, लेकिन राज्य के लिए, राज्य के लोगों को बहुत उनसे उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर जल्द से जरूर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मजीद नेगी, देहरादून। उत्तराखंड में अब से करीब 1 घंटे बाद बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उनके अलावा 9 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बिशन चुफाल, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं रेखा आर्य और धन सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आगे देखिए सास बहू और बेटियां।